हेलो फ्रेंड्स। जैसा मेरे पिछले वीडियो में आपने बेसिक सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ा और बेसिक ही ज़रूरी है शुरू में अपनी प्रोग्रामिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सी प्रोग्रामिंग में। तो आज की इस वीडियो में मैं सी लैंग्वेज के डेटा टाइप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। और जैसा कि डेटा टाइप्स आपने अगर कोई प्रोग्रामिंग में जावा में या सी प्लस प्लस में देखा होगा तो उसका भी एक डेटा टाइप है जो कि प्रोग्रामिंग में बहुत यूज़फुल होता है। हमें कीवर्ड्स जैसे कि इंट कीवर्ड है तो वो एक इंटीजर डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है और उसकी भी एक वैल्यू होती है, एक रेंज होती है कि कितने डिजिट्स तक स्टोर कर सकते हैं हम इंटीजर डेटा टाइप में, यानी कि मेमोरी में कितने बाइट्स तक हम स्टोर कर सकते हैं। और कंसोल में प्रिंट कराने के लिए इंटीजर डेटा टाइप के लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज़ करना पड़ता है। जैसा परसेंटेज डी इंटीजर डेटा टाइप के लिए परसेंटेज डी हम यूज़ करते हैं। वेरिएबल का नाम वेल है तो वेल में इंटीजर 10 असाइन है और अगर हम इसको रन करते हैं तो कंपाइल भी सक्सेसफुली और एग्जीक्यूट होके हमें 10 आउटपुट में दिख रहा है। तो यानी कि 10 इंटीजर वैल्यू है जो कि विदाउट डेसिमल है और उसका एक लिमिट है साइज का। तो ऐसे ही इंटीजर डेटा टाइप बहुत प्रकार के होते हैं। जैसा अनसाइंड इंट है। अनसाइंड इंट का मतलब है कि हम कोई साइंड वैल्यू नहीं ले रहे हैं, इंटीजर जो कि पॉजिटिव होगा, यानी कि 0 से लेके एक पॉजिटिव नंबर तक उसकी रेंज होगी। ओके, तो अनसाइंड इंट स्टोर इट स्टोर्स फ्रॉम 0। तो 0 पॉजिटिव नंबर है, होल नंबर है 0। और पॉजिटिव नंबर यानी कि कोई विदाउट एनी साइन, तो अगर कोई हम उस पर साइन नहीं लगाते तो पॉजिटिव नंबर होता है। और शॉर्ट इंट, नेक्स्ट शॉर्ट इंट है। शॉर्ट का मतलब यहाँ पर उसका भी एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा अनसाइंड इंट का। जैसे परसेंटेज यू लगा देंगे हम तो वो अनसाइंड इंट के लिए हुआ। और शॉर्ट इंट के लिए हम अगर एच एच शॉर्ट का होता है तो परसेंटेज एच। ओके, तो शॉर्ट इंट कहाँ से कहाँ तक वैल्यू रखेगा, कितने डिजिट्स तक? -32,768 ये वैल्यू से लेके 32,767 तक के वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। तो इनके बीच में जीरो भी आया। और लॉन्ग इंट क्या वैल्यू स्टोर करता है, वो शॉर्ट इंट से ज़्यादा वैल्यू तक रख सकता है। ठीक है। अनसाइंड शॉर्ट इंट, फिर अनसाइंड शॉर्ट इंट का मतलब यहाँ पर शॉर्ट इंट की तरह ही है बट वो अनसाइंड होगा, यानी कि उसकी वैल्यू 0 से लेके पॉजिटिव वैल्यू तक होगी, कोई साइन नहीं होगा, साइन नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम इतना ही समझते हैं इंटीजर डेटा टाइप के जो डिफरेंट टाइप्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैर डेटा टाइप। यहाँ पर कैर डेटा टाइप का मतलब इट विल स्टोर ओनली सिंगल करेक्टर। अब सिंगल करेक्टर यानी कि उसकी रेंज, उसका साइज क्या होता है करेक्टर डेटा टाइप का, 1 बाइट। ओके, तो सिंगल करेक्टर हम स्टोर करेंगे। तो कैर कीवर्ड की मदद से हम वेरिएबल बना रहे हैं। रैंडम नाम रख दिया मैंने, कैर अंडरस्कोर नेम। और कैर टाइप का हमने वेरिएबल बना दिया है, उस पर सिंगल कोट के अंदर हम कैरेक्टर डिफाइन करेंगे अपना। अगर सिंगल कोट नहीं लगाएंगे तो कंपाइलर एरर आएगी, जीसीसी कंपाइलर एरर देगा कि आप ये सिंगल कोट नहीं है तो कैर में स्टोर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सिंटेक्स एरर है वो। तो सिंगल कोट के अंदर हमेशा कैरेक्टर आएगा और ये जो कैरेक्टर होते हैं इनकी आस्काई वैल्यू होती है जो कि इंटीजर में होती है। और प्रिंटफ अगर स्टेटमेंट के अंदर अगर हमें कैरेक्टर वैल्यू को प्रिंट कराना है अपने कंसोल पे
तो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करना है प्रिंटफ मेथड के अंदर, जो कि %c होता है कैरेक्टर के लिए, ठीक है, और इंटीजर के लिए होता है %d। तो यहाँ पर प्रिंट हो गया है। कैर डेटा टाइप के बाद फ्लोट डेटा टाइप है। और फ्रेंड्स, फ्लोट का मतलब यहाँ पर हुआ कि डेसिमल का यूज़ कर रहे हैं हम और एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ का भी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ क्या है कि ई की, जब हम ई लिखते हैं और आगे नंबर लिखते हैं तो ई की पावर में जाती है, ठीक है। तो अगर साइज फ्लोट डेटा टाइप का होता है 4 बाइट्स मेमोरी में लेगा, और फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोट के लिए %f। तो यहाँ पर हम फ्लोट डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, फ्लोट, और वेरिएबल का नेम वेल है। उस पर मैंने 2.5f लिख दिया। अब f क्यों लिखा है आगे से 2.5f? ताकि वो फ्लोट को रिप्रेजेंट करे। कन्वेंशन है कि वो फ्लोट नंबर है। और एक नेक्स्ट बना रहे हैं एक्सपोनेंशियल का यूज़ करते हुए। exp नेम वेरिएबल का नेम है, और यहाँ पर 5e एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए 5e माइनस 2f। इसका मतलब क्या हुआ, 5e को हम कैसे लिखेंगे, वैसे 5 इंटू 10 की पावर -2 है, -2f है, तो 5 इंटू 10 की पावर -2 हुआ है। इसका मतलब आप ऐसे समझो, तो कैलकुलेट होके ऐसे आएगा कि 5 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। प्रिंटफ में %f का यूज़ करना है हमें प्रिंटफ फंक्शन के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर का फ्लोट के लिए, ठीक है। और वेल और exp नेम डिक्लेयर किया, देखिए 2.5, और उसके बाद कितने डिजिट्स जीरो लगे एक्स्ट्रा, 6। यानी कि डेसिमल का जो प्रेसिशन है फ्लोट का, डेसिमल के बाद वो 6 डिजिट्स रखता है स्टोर, और नहीं होगा 6 डिजिट तो वो जीरो अपेंड करेगा। और यहाँ पर 0.05 क्यों आया, क्योंकि 5 इंटू 10 की पावर -2 था, यानी कि आप 10 10 जा 100, तो 100 से आप डिवाइड कर रहे हो 5 को, और जो बाद के जीरो अपेंड हुए हैं वो 6 प्रिसिशन बनाने के लिए, क्योंकि फ्लोट का प्रिसिशन होता है 6 डिजिट, यानी कि डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स तक वो वैल्यू अपेंड करेगा अगर कोई नंबर नहीं है। तो डबल डेटा टाइप ऐसे फ्लोट की तरह है, डेसिमल नंबर स्टोर करता है विथ डबल प्रिसिशन, यानी कि जो फ्लोट का प्रिसिशन था उससे डबल। तो यहाँ पर 16 डिजिट्स तक वो डेसिमल के बाद वैल्यू स्टोर कर सकता है, डेसिमल पॉइंट के बाद 16 डिजिट्स तक, ठीक है। उसका साइज है डबल डेटा का साइज है 8 बाइट्स। यहाँ पर 4 है, 4 लिखा है मैंने, बट यहाँ पर 8 बाइट्स है साइज डबल डेटा टाइप, ओके। और फॉर्मेट स्पेसिफाई डबल के लिए होता है %lf, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली। यहाँ पर हम डबल कीवर्ड यूज़ करेंगे डबल डेटा टाइप को दिखाने के लिए, और डबल कीवर्ड के बाद मैंने एक वेरिएबल दिया है $_var। और वैल्यू रखिए 154.234.657.8, ठीक है। तो पॉइंट के बाद मैंने देखिए कितना 6 डिजिट तक मैंने 7 डिजिट्स तक मैंने रख दिया है डेसिमल के बाद, तो रख सकते हैं क्योंकि डबल की
प्रिसिशन डबल डेटा टाइप का ज़्यादा होता है, तो ये नंबर है। डेसिमल के बाद ज़्यादा डिजिट्स हैं, 7 डिजिट्स हैं। और प्रिंटफ के अंदर परसेंटेज LF फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करा है और इसको कंसोल पे प्रिंट कराते हैं। देखिए रन हुआ है 154.234658, यानी कि हमारा जो 7 था उसने उसको कन्वर्ट करके राउंड ऑफ करके 8 उसमें 0.1 जोड़ दिया है, क्योंकि 7 था लास्ट में 0.55 से बड़ा है। ऐसे ही वॉइड डेटा टाइप भी है, बट उसको हम आगे डिस्कस करेंगे पॉइंटर्स में। और वॉइड का मतलब है एम्प्टी, वेयर नो वैल्यू इज़ प्रेजेंट, नल कह सकते हैं हम। बट यहाँ पर वॉइड का यूज़ हम पॉइंटर्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। और बूलियन डेटा टाइप भी होता है, बट उसके लिए हमें ट्रू और फॉल्स, ट्रू को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो 1 होगा इंटीजर में, और फॉल्स को 0। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।